हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग आपने बहुत सारी बातें यहां पर सुनी होगी कि कॉइन बेस पर भी इवन उसकी लिस्टिंग होने जा रही है। लेकिन इसको फैक्ट को देखना कि वाकई ये कॉइन बेस पर लिस्ट होने जा रहा है या कॉइन बेस पर जब कोई कॉइन लिस्ट होता है तो उसके उसके लिए कौन कौन सी चीजें जो है वो कंप्लीट करना जरूरी है, यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कॉइन बेस के अलावा यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे बाइनेंस को, कि बाइनेंस भी दोस्तों यहाँ पर कुछ कॉइन्स को लिस्ट करने जा रहा है। उस लिस्ट के अंदर उन्होंने पाई नेटवर्क को इंक्लूड किया है या नहीं, अगर नहीं किया तो उसके रीजन क्या है, आगे चलकर क्या होने वाला है, ये चीज भी यहाँ पर इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पर आपके साथ बातें कुछ शेयर करेंगे, कुछ चीजें एंड फैक्ट्स शेयर करेंगे कि इन दोनों एक्सचेंजेस का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स पाई नेटवर्क वो किस तरह से प्राइस पर असरअंदाज हो रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इन दोनों एक्सचेंजेस का असर हो रहा है पाई नेटवर्क की प्राइस पर, तो एट द सेम टाइम जो खुद कम्युनिटी है पाई नेटवर्क की, जो कि उसने पाई नेटवर्क की टीम ने अपनी मेहनत से, अपने हिसाब किताब से, स्ट्रेटजी से पिछले 6 सालों में बिल्ड की है, उस कम्युनिटी का बिहेवियर जो है वो किस तरह से असरअंदाज हो रहा है पाई नेटवर्क की प्राइस पर, ये सारी चीजें भी इस एक वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए, ये जितनी भी चीजें मैंने आपके साथ दोस्तों यहाँ पर शेयर की है कि इस मुद्दे पर हम आपके साथ बात करने वाले हैं। आमतौर पर यूट्यूबर इस तरह की बातें अपनी वीडियोस के अंदर नहीं करते, हल्की फुल्की और दोस्तों इंटरटेनिंग वीडियोस बनाकर दोस्तों यूट्यूबर चला करते हैं। लेकिन मैं फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बात करके आपको एजुकेट करने की कोशिश करता हूं। तो वीडियो एंड तक देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको पूरे फैक्ट्स पता चल सके कि क्या कुछ मार्केट के अंदर हो रहा है, क्या कुछ पाई नेटवर्क की प्राइस के अंदर हो रहा है और आगे हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। अच्छा, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि पाई कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन, फेलियर ऑफ कॉइनबेस इन बाइनेंस लिस्टिंग पुशेस बिलो $1। तो शुरू में जो भी मैंने आपके साथ दोस्तों बात की उसका ताल्लुक प्राइस एंड इन दोनों एक्सचेंजेस की जो लिस्टिंग है उसके साथ था। अब हम बात करते हैं कॉइन बेस की। तो कॉइन बेस जब मतलब किसी भी कॉइन को लिस्ट करता है तो उसके लिए दोस्तों लीगल प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि कॉइन बेस एक्चुअली बेस करता है यूएस के अंदर, और यूएस में क्रिप्टो अपने हिसाब से बहुत ही ज़्यादा लीगलाइज है और वहाँ पर नज़र बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि जितनी भी एक्सचेंजेस यूएस बेस्ड हैं वहाँ पर नज़र बहुत ज़्यादा रहती है। तो जब हम बात करते हैं कि कॉइन बेस पर पाई नेटवर्क लिस्ट हो सकता है या नहीं, तो दोस्तों यस, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 2021 के अंदर हमने देखा कि कॉइन बेस पर इवन जो शिबा इनू कॉइन है वो भी लिस्ट हो गया था, जबकि उसकी टीम हिडन थी। आज तक उसकी टीम का कोई पता नहीं है, मतलब उसको ये टोकन को किसने बनाया ये भी नहीं पता। लेकिन जब हम पाई नेटवर्क की बात करते हैं तो उसके जो क्रिएटर्स हैं उनका हमें पता है, पिछले 6 सालों से उनका हमें पता है कि कौन कौन है, उनके नाम हमें पता है, वो कहाँ लोकेटेड हैं, कौन सा काम करते हैं, लिंक्डइन पर उनके अकाउंट्स मौजूद हैं, कंपनी के अंदर कौन कौन काम करता है, कितने लोग काम करते हैं। एक रजिस्टर्ड कंपनी जो है वो पाई नेटवर्क बन चुका है। तो इस हिसाब से ये चीज आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है कि कॉइन बेस पर जो पाई नेटवर्क कॉइन है वो लिस्ट हो सकता है या फिर नहीं। लेकिन कॉइन बेस अपनी जो लिस्टिंग्स है उसमें बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशंस का तरीकेकार रखता है। एक कॉइन डिफरेंट जो एक्सचेंजेस है वहां पर लिस्ट हो जाए, उसके अंदर ट्रेडिंग चले, फिर वो देखता है कि उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो किस हिसाब से रहता है, लॉन्चिंग के बाद क्या हाई बनाया, क्या लो बना, ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या बना, और फिर एक बेयर मार्केट में जो है वो मतलब किस तरह से उसने बिहेव किया, एक बुल मार्केट के अंदर उसने किस तरह से बिहेव किया। उसके बाद कॉइन बेस जो है वो कंसीडर करता है कि यस, इस कॉइन को एक्चुअली यहाँ पर दोस्तों लिस्ट करना चाहिए। तो इस हिसाब से एक चीज हमें समझनी चाहिए कि कॉइन बेस, मेरा ख्याल है, ये मैं प्रेडिक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, मेरी बात जो है वो आप अगर दोस्तों मार्केट के अंदर रहना चाहते हैं तो ये सोच समझ कर लिख के अपने पास रख लें कि कॉइन बेस दोस्तों 2025, 6, 27 के अंदर पाई नेटवर्क को लिस्ट नहीं करने वाला। ये बात जो मैं अभी कर रहा हूँ यूट्यूबर्स दोस्तों आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं अपनी मतलब अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि कॉइन बेस किसी भी रश के अंदर आकर इसको लिस्ट नहीं करेगा। कॉइन बेस दोस्तों 2027 के बाद इसको लिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये बात हो गई कॉइन बेस की।
अब दोस्तों आते हैं बाइनेंस पर। बाइनेंस इसको किसी भी वक्त लिस्ट कर सकता है। एक तरफ हम रखते हैं कॉइनबेस को, दूसरी तरफ है दोस्तों बाइनेंस। तो ये दोनों एक्सचेंजेस अपने बिहेवियर में बिल्कुल अलग हैं। दोनों टॉप के एक्सचेंजेस हैं, लेकिन बिहेवियर में अलग अलग हैं। तो उस हिसाब से 2025 के एंड तक मुझे ऐसा लगता है कि बाइनेंस जो है वो किसी भी वक्त दोस्तों पाई नेटवर्क को अपने पास लिस्ट जरूर कर सकता है। अब फिलहाल के लिए ये दोनों एक्सचेंजेस इसको लिस्ट नहीं कर रहे, इसलिए उसका असर जो है वो प्राइस पर हमें नजर आ रहा है। ये एक फैक्ट जरूर है। लेकिन दूसरा फैक्ट जो कि हर एक वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों, वो ये है कि जो पाई नेटवर्क की सप्लाई है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर दोस्तों सर्कुलेटिंग सप्लाई की। अनलॉक्ड टोकन की क्वांटिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। किसी के आज दोस्तों अनलॉक हो रहे हैं, किसी के कल, किसी के परसों, किसी के तरसों। तो यहाँ पर डे बाय डे कॉइन्स मार्केट के अंदर आते जा रहे हैं। अब यहाँ पर अल्टीमेटली दोस्तों जब सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड कम होती जा रही है। उस हिसाब से दोस्तों मार्केट नीचे आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मार्केट ओवरऑल एक बेयरिश सेंटिमेंट के अंदर जा रहा है डे बाय डे। डोनाल्ड ट्रंप से जो उम्मीदें थी वो मतलब अजीब तरह से यहाँ पर पूरी हो रही है। वो गजा के अंदर पैलेस्टीनियंस को कह रहा है कि यहाँ से आपको निकलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक अनसर्टेनिटी का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर पैदा हो रहा है। लगता ऐसा है कि दुनिया के अंदर एक अनसर्टेन जो है वो माहौल पैदा होने वाला है। इस हिसाब से क्रिप्टो मार्केट के अंदर उसका जो इम्पेक्ट हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है। तो मार्केट नीचे ऐसा ऐसा जाने लगा है। उस हिसाब से उसका असर जो है वो पाई नेटवर्क पर भी आ रहा है। अब बात आ जाती है कि कम्युनिटी का जो बिहेवियर है, ठीक है। दोनों एक्सचेंजेस की हमने यहाँ पर बात कर ली। अब यहाँ पर बात होगी दोस्तों ओवरऑल जो फंडामेंटल सिस्टम चल रहा है, जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, उसका असर जो पाई नेटवर्क पर आ रहा है उसकी भी हमने बात कर ली। लेकिन अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ जाती है दोस्तों खुद कम्युनिटी, जो कि 6 साल तक यहाँ पर माइनिंग करती रही है। किसी ने 1 साल की है, किसी ने 5 साल की है, किसी ने 2 साल। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग ही कर रहे हैं। आल्दो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ऐसे कमेंट ज़रूर मिलते हैं। लोग कहते हैं कि हम इसको सेल नहीं करने वाले, या आप सेलिंग की बातें क्यों करते हो, या आप सेलिंग का तरीका क्यों बता रहे हो। लेकिन फिर भी दोस्तों कम्युनिटी ही इसको सेल कर रही है, लोग ही इसको सेल कर रहे हैं, तभी तो कोई ना कोई दोस्तों इसको बाय कर रहा है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये समझ में आने वाली बात है, ठीक है। तो कम्युनिटी अगर दोस्तों इसको होल्ड करती है और सेलिंग के लिए एक खास प्राइस पर, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको 85 सेंट पर सेल नहीं करते, मतलब कम्युनिटी में से कोई भी इसको सेल करने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई बाय 85 सेंट पर कैसे कर सकता है। इस वक्त इसका प्राइस दोस्तों चल रहा है एक्चुअली बिलो द डॉलर, ठीक है। बिलो द डॉलर कौन इसको सेल कर रहा है? लोग सेल कर रहे हैं। जो भी होल्ड कर रहा है उसने बाय करके सेल करने हैं, या फिर दोस्तों मतलब माइनिंग करके उसने सेल करने हैं। लेकिन यहाँ पर सेलर दोस्तों मौजूद है, तभी कोई ना कोई इस प्राइस पर बाय कर रहा है। और जो भी बाय कर रहा है वो अपने प्रॉफिट के लिए बाय कर रहा है। 85 सेंट पर बाय करेगा और दोस्तों सेल करेगा $1 पर। तो इस हिसाब से दोस्तों ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज है जो कि प्राइस को स्टेबल कर सकती है या फिर आगे लेकर जा सकती है। कुछ प्रूफ्स इस तरह के मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन फीस, पाई ट्रांजैक्शन फीस आर बर्न्ड परमानेंटली with over 5,28,675 pi tokens burned by early March at the rate of 3,000 to 4,000 tokens daily, ठीक है। तो कुछ बातें इस तरह की चल रही हैं कि 3 से 4 हजार टोकन्स डेली बर्न भी हो रहे हैं। अगर ये बर्निंग इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर मतलब कंटिन्यू रहती है, तो फिर पॉसिबली मतलब एक और ये फैक्टर हो सकता है कि जो प्राइस को स्टेबल करे या फिर प्राइस को ऊपर लेकर जाने में अपना रोल प्ले करे। तो सिर्फ बाइनेंस दोस्तों यहाँ पर नहीं है, सिर्फ कॉइनबेस नहीं है, लेकिन कम्युनिटी भी अपना रोल यहाँ पर प्ले करती है। सिर्फ कम्युनिटी भी नहीं है, फंडामेंटली अगर दुनिया के हालात बहुत ख़राब होते हैं तो भी प्राइसेस नीचे जा सकते हैं। सिर्फ ये चीज़ भी नहीं है, एक और चीज़ जो है वो इकोसिस्टम के अंदर हम जोड़ सकते हैं कि सप्लाई अगर कम होती है तो भी प्राइस स्टेबल हो सकता है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपके साथ बात की बर्निंग्स की, ठीक है। एक और चीज़ है दोस्तों यहाँ पर, जैसे इन्होंने अभी डोमेन्स की बात की है कि आप यहाँ पर डोमेन्स बाय कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, ये डोमेन्स सेल कर दें। तो इस तरह की यूटिलिटी दोस्तों अगर रहती है, ये लोग यहाँ पर दोस्तों मतलब मजबूर होंगे कि ये एक्सचेंजेस से इसको बाय करें और फिर वहाँ पर जाकर इसको मतलब डिपॉजिट करें वॉलेट पर और वहाँ से डोमेन्स बाय करें, ठीक है। तो इस तरह की अगर यूटिलिटी बढ़ती है
तो भी प्राइस स्टेबल हो सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्चुअली रोल प्ले करते हैं किसी भी कॉइन की प्राइस को स्टेबल बनाने में या फिर उसकी प्राइस को ऊपर लेकर जाने में। तो पाई नेटवर्क के साथ भी यही सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, आपको इन चीजों को समझने की जरूरत है। बात को घुमाकर दोस्तों हम वहीं पर लेकर आते हैं कि आप अगर माइनिंग करके अपने पास टोकन रख रहे हैं या फिर आप बाय करके अपने पास कॉइन रख रहे हैं पाई नेटवर्क के, तो आपने इन सारी चीजों पर नजर रखने के बाद देखना होगा कि किस प्राइस पर आपने जाकर इसको सेल करना है। अब बात करते हैं प्रेडिक्शंस की। मेरा ख्याल है कि दोस्तों ये 60 सेंट तक हर सूरत में आएगा, ठीक है। मैंने तब भी कहा था जब ये फर्स्ट टाइम 60 सेंट तक गया था, उसके बाद ऊपर चला गया। मैं तब से कह रहा हूं कि 60 सेंट तक हर सूरत में इसका प्राइस आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आप अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 60 सेंट एक आइडियल प्राइस होगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर 60 सेंट पर आप पाई नेटवर्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये 70 सेंट तक चला जाए, 80 सेंट तक चला जाए, तो आप इसको वंस अगेन सेल कर दीजिएगा अपनी प्रॉफिट यहाँ पर बनाने के हिसाब से, ठीक है। वंस अगेन आप यहाँ पर किसी भी वक्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म की यहाँ पर अगर हम पाई नेटवर्क को लेकर बात करें तो लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों ये नहीं कहा जा सकता कि पाई नेटवर्क का कॉइन या पाई नेटवर्क का पूरा प्रोजेक्ट एक स्कीम है या फिर बिल्कुल एवं ही वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेयर 1 की ब्लॉकचेन है दोस्तों, यूटिलिटी ये लोग बना चुके हैं, मतलब यूज केस बना चुके हैं, यूजर बेस बना चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म के अंदर ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हमारे लिए सामने होकर जरूर आएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरा आप तक जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।